साहब जो आरोप लाने लग रहे हो राजेश पर, हाँ। ये आप पे कोई थोड़ा सबूत है कि वो आप एक मनगढ़ंत भाई बातें मैं इसको SC/ST एक्ट में वहां देखा इनके साथ पैरवी करते हुए, झूठी पैरवी करते हुए। और इसके साथ मैंने जैसे ये चाकू वाला मारा तो एक दिन इन लड़कों को ये बिठाया जाता हुआ देखा मैंने रोड पे, इनके साथ ही देखा मैंने। तो आप एक अनुमान लगाने लग रहे हो? अनुमान नहीं, जैसे मैंने उधर हासी को उधर SP ऑफिस में देखा इसको, उसके बाद ये जब चाकू मारे तो इन लड़कों के साथ मैंने एक दिन देखा इसको। तो आपका कहना है मतलब भाई आपने उनके साथ देखा तो आप इससे अंदाजा लगा रहे हो कि भाई इनको सपोर्ट कर रहा है कहीं भाई इसकी जांच करने में क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं कह रहा ये इसमें जांच, जैसे हमारी जांच आप की, इनको दोषी नहीं ठहरे, वैसे जांच के लिए जांच की मांग कर रहा हूं मैं, इसकी जांच करो। दोषी तो पुलिस पकड़ेगी। मतलब शक है आपका पूरा 100%? हाँ मेरा शक है, ये इस सारा सिस्टम को ये घुमा रहा है। आपने जहाँ जहाँ देखा वो 3 जगह बता दो, आप कहाँ कहाँ देखा? मैंने इसको SP ऑफिस में देखा, हांसी। किस मामले में? जब झूठा SC/ST एक्ट लगाया, इसको डेली देखा मैंने। इनका इससे कोई परिवार का प्यार मतलब किसी तरह का रिलेशन है भाई? इनका कोई आना जाना वैसे मतलब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब साधु के परिवार को ये राजेश कोई वैसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अबे साधु के परिवार को क्यों सपोर्ट कर रहा है वो तो वो बताएगा। भाई एक आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, उसकी सपोर्ट करो। एक आदमी फिर किसी पर जुल्म कर रहा है तो वो उस टाइम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा? हमारे ऊपर जुल्म हुआ। तो नाम सुंदर है जी, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बलराज है। मैं गांव बुढ़ाना निवासी हूँ और मेरी वह बेटी थी मेरे ताऊ के लड़के की, कृष्णा? स्वर्गीय कृष्णा मेरे ताऊ के लड़के की घरवाली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस केस को प्रशासन ने गहराई से जांच करना चाहिए। 10-10, 12 साल के बच्चों को समय का आदी बना करके इसका मास्टरमाइंड कौन है वो पकड़ना चाहिए। जो 10-12 साल के बच्चों को समय पिला रहा है, नशा का आदी बना रहा है, ये एक गिरोह बना रहा था और दहशत फैलाने का इसका पूरा इरादा था। और इसके 2 भाई सुना है पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। वो जो इलेक्शन टाइम में चाकू मारे थे वो 2 महीने फरार रहे। अभी सुना है पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, वो 10-20 दिन में फिर फरार आ जाएंगे गांव में, वो फिर वारदात करेंगे। इस पूरे परिवार का क्रिमिनल दिमाग हो चुका है और ये आकर के फिर वो गांव में हत्याएं करेंगे इसी तरह जैसे इसने हत्याएं की हैं। यहाँ पर शुरू में जो केस हुआ था ना जी, जो SC/ST का केस हुआ था वो मुर्गे चोरी से, वहाँ से कहानी शुरू होती है इसकी। जो गंद उसमें फैलाएगा, ठीक है, उसके साथ मारपीट हुई थी, पुलिस ने कार्रवाई करी। कब की बात है SC/ST वाली? ये 2 साल से ऊपर हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने गाम राम ने कहा भाई आपको जो उचित कार्रवाई करनी है आप करो। इन्होंने उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी। साधु का परिवार था उसमें? हाँ, साधु का परिवार, साधु के लड़के के साथ कोई मारपीट हुई थी मुर्गा चोरी में। उसमें 4-5 बच्चों के इन्होंने इन्वॉल्व करके SC/ST और कुछ भारी ताकतों ने उसमें एंट्री करके वो बवाल को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करी। उसके बाद फिर एक SC/ST का केस लगाने की कोशिश की राजवीर और उसके बेटे के ऊपर। उसमें एक आदमी सक्रिय रहा, राजेश, जो जिमरों का लड़का है। आपका गांव का? हाँ, वो मेरे गांव का है। उसका वो मेरे को मास्टरमाइंड लगता है इस सारे प्रकरण का। वो नफरती बीज उसने बोया है सारा, वो इसके घर आना जाना, इनकी बकवास की पैरवी करना। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ वो राजेश इसके घर हर रोज जाता था, उसको भी पूछताछ की जाए। और ये जो पूरा प्लान है छोटे छोटे बच्चों का ड्रग्स में धकेलना और एक गैंग खड़ा करना, उसमें राजेश का भी पूरा हाथ है। उस राजेश को भी राउंड अप किया जाए। और जो ये 2 इसके बेटे 5-10 दिन बाद छूटेंगे, गांव की सुरक्षा के लिए गांव में पहरा होना चाहिए। ये नहीं साधु के घर के सामने पहरा, गांव में वो छूटते ही और कहीं भी मर्डर करेंगे। प्रशासन इसके बारे में सोचे। और ये जब तक ये राजेश ही पूरा गेम का मास्टरमाइंड है हमारी आपने ऐसा क्यों लगा फौज साहब के राजेश ही? आपने कितनी बार देखा है राजेश? जो इनके गलत इल्जाम थे, जैसे झूठा SC/ST एक्ट राजवीर और उसके बेटे पर लगवाएगा, उसमें वो उसने पूरी पैरवी करी बिना मतलब। जब झूठा निकला उसके बाद जैसे ये इसके चाकू मारा गया, उसमें भी सारी उसी का वो इन्वॉल्व है, इनको फरार करवाना, उनको गाइड करना। ये जो लड़का था इसने जिस हथियार से काटा उसने देखो
कितना गहरे जोड़ में फेंक रखे है, उसका पानी अब प्रशासन खाली करने लग रहा है। ठीक है, कितनी दिक्कत हो रही है, इतना तरीके से मतलब उसको गाइड किया गया है। छोटा बच्चा इतना गाइड नहीं हो सकता, तो छोटे छोटे बच्चों को मिला के घरों बनाओ, दहशत फैलाओ। मास्टरमाइंड ये है राजेश। प्रशासन इससे पूछताछ करे और उसके गहनता से पूछताछ करे। सारी साजिश का इस परिवार को, सारे को गंदगी में धकेलने में अहम रोल है। चलो, एक मेरे साथ कोई मारपीट हुई, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी, पर कोर्ट उसको सजा देगा। उसके बाद लगातार इस राजेश की एंट्री इस परिवार में रही है, इसको मिसगाइड करना। कौन सी वो ताकतें हैं, आज वो ताकतें कहाँ हैं? हमारे 2 मर्डर हुए हैं, हमारी गऊ जैसी बेटी, हमारे गऊ जैसे भाई का मर्डर हुआ, आज वो राजेश क्यों निंदा नहीं कर रहा? इन्हीं के साथ वो इन्वॉल्व रहा है। जब ये राम कुमार के परिवार ने झगड़ा हुआ है, एकदम धमकाया है इसको, राजेश को, उसके बाद उसकी एंट्री हुई है बंद। इस राजेश की फोन डिटेल साधु के परिवार से मिलाई जाए, इसको गहनता से जांच की जाए। ये ही इस चीज का मास्टरमाइंड है। फौजी साहब, आप सीधे सीधे आरोप जो आपने राजेश पर लगाए हैं, हाँ जी। तो जिस टाइम धरना चल रहा था या जिस टाइम गांव इकट्ठा हुआ, उस टाइम आपने प्रशासन का आगे इसका नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा है जी, जैसे जैसे सबूत आ रहे हैं ना, उसकी जैसे जैसे भूमिका हम देख रहे हैं, पीछे केसों में भी उसकी भूमिका देखी है। ठीक है, और इस परिवार ने उसको धमकाया है। उसके बाद हमें पूरा डाउट हो गया, भाई ये इसमें पूरा मास्टरमाइंड है, और प्रशासन उसको राउंड अप करके पूछताछ करे। पूछताछ करने में कोई दिक्कत है? हमारे सारे परिवार से पूछताछ की है। गांव लेवल पर आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया जब आपकी आंखों के सामने कोई आदमी गलत गाइड? ऐसा है जी, ये लोगों ने एक SC/ST एक्ट को मोहरा बना रखा है, और जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाते हैं। और जो ये परिवार रहता है, साधु का परिवार, इसकी हम प्रशासन से फिर मांग करते हैं। CID को भी हमने कहा इसकी सुरक्षा की जाए। ये कोई भी ढोंग कर सकते हैं अपने आप को और चीज़ों में उलझाने के लिए, या विक्टिम फैमिली है हम, हमारे 2 मर्डर हुए, हमारे ऊपर कोई बराबर का केस बनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही गांव में भी सुरक्षा की जाए, प्रशासन थोड़ा गश्त लगाए। और मैंने CID को भी आज बताया था, भाई इस परिवार की सुरक्षा करो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमने और कोई मतलब नहीं। जिन्होंने हमारे बेटी को मारा है या हमारे भाई को मारा है, उसके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमने और कोई मतलब नहीं। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, शांति से जीने वाले आदमी हैं, इंसानियत हमारे अंदर है, हमारा ज़मीर जिंदा है, हम गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम वही करता है जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, ज़मीर मर जाता है। ये जो नशे की, आप खुद सोचो, आप पत्रकार हो, 12 साल के बच्चे को स्मैक सूंघा जा रही है। ये रामनिवास के छोरे को भी स्मैक सूंघा ही एक बार, जो पुलिस ने राउंड अप कर रहा था। ये क्या था? एक गिरोह बनाया जा रहा था, ये गिरोह तैयार कर रहा था ताकि मैं दहशत फैलाऊं। और यह गंदगी कहाँ से भरी जा रही है? इस परिवार का जैसे वो फर्स्ट केस हुआ था ना, वहाँ से फिर ये इनके अंदर गंदगी बढ़ते गए, एक नफरत बढ़ते रह गई। वो नफरत आज 302 में बदल गई, और ये पता नहीं कितनी 302 करेंगे। इसके दोनों बेटे जो अंदर हैं, उनका भी हमें कोई भरोसा नहीं। हम हमारे SP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, इस राजेश की फुल डिटेल और गहनता से इसे पूछताछ की जाए। राजेश के पिता का नाम क्या है? उसके जिमरों का लड़का है जी वो। नहीं, बाप का नाम पता नहीं। सुनहरा नाम है, सुनहरा। इसकी गहनता से जांच की जाए। यहाँ से सारा लावा यहाँ से निकला है और उसने अपना तैयार किया है। अभी आपका जो धरना पोस्टपोन किया गया, हाँ जी, मतलब उस टाइम आपने एक बात बोली थी, भाई एक 13वीं के बाद हम पंचायत करेंगे, हाँ, और कोई सामाजिक फैसला अपने मतलब दम पर लेंगे। तो 13वीं कब की है कृष्णा जी की? 13वीं शुक्रवार की है जी। उसके बाद हमारी जो कमेटी है ना, उनसे बात करके दिन मुकर्रर करेंगे। वो कमेटी फैसला करेगी किस दिन हम पंचायत करेंगे। ये जैसे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ना, उस पर भी विचार विमर्श होगा, और बाकी स्थितियों पर भी विचार विमर्श होगा। मैं अकेला इसके बारे में फालतू नहीं बोल सकता। वो जो नुमाइंदे नियुक्त किए वो ही इसके बारे में बताएंगे। ये आप वो आज भी क्यों नहीं आया हमारे? राजेश आपके धरने पे आया? नहीं आया। और जो अंतिम संस्कार हुआ नहीं आया बिल्कुल भी। वो इनकी सपोर्ट में रहता है। और कौन सी आप इनकी राजेश की फोन कॉल डिटेल निकलवाओ, प्रशासन से मांगे, ये सारा मुद्दा इसमें पकड़ा जाएगा। वो यहाँ इन्होंने धमकाया ना, राम कुमार बता रहा था मेरे को, हमने इसको धमकाया, वो झगड़ा वगैरह हुआ उससे पहले। और उसके बेटे पर झूठा SC/ST एक्ट लगाया था इनने? नहीं, राजवीर के लड़के पे। और ये पूरी पैरवी कर रहा था। धमकाया किसने? राजेश
किसी ने, हमने किसी ने नहीं नहीं धमकाया। आप कह रहे थे एक बार वो धमकाया, उसके बाद वो राम कुमार के परिवार ने, ये झगड़ा नहीं हुआ ईब, अच्छा अच्छा जो ये आपको बता रहा ठीक था है, राम ठीक है, कुमार, समझ गए। इन्होंने धमकाया उसको, भाई तू आड़ा ना आ जाइए, तेरी खाल तार लेंगे, इन्होंने ये कहा है, तुम्हारे ये आड़े इस बस्ती में ना बढ़िए। चलो आप उसके बाद उसका आना जाना बंद हुआ। उसके बाद हो सकता है वो फोन कॉल से कार्रवाई कर रहा हूँ। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से हम मांग करते हैं इसकी गहनता से एक बार पूछताछ की जाए, और मेरे से कोई पूछताछ करनी है जो मैंने बता दिया, और प्रशासन मेरे को बुलाएगा, मैं भी बता दूंगा भाई मेरे को इस पर शक है, ठीक है। इस सारे सिस्टम की जड़ मैं इसको मानता हूं। और इनका एक ऐसा गिरोह बनाने का एक वो था, अरे जैसे संस्कार दोगे, जैसी सत्संग वैसी शोभा, हम अपने बच्चों को जैसा बनाएंगे, संस्कार देंगे, वो वैसा ही तो बनेंगे। उसकी बैठक यहाँ है, यहाँ मर्डर हो रहे हैं, आपने सबूत मिल गया, तो इसकी जांच करने में दिक्कत क्या है प्रशासन को? मेरी मांग है एसपी साहब से, इसकी जांच करे और दूध का दूध, पानी का पानी करे। इससे मेरे को आशंका, इससे बहुत कुछ मिलेगा जानकारियाँ। चलो ठीक है। ठीक है प्रशासन।